अन्याय कहीं भी हो, अन्यायी सत्ता किसी की भी हो, अन्याय मुझे कतई स्वीकार नहीं है। बेसिक शिक्षा एनजीओ वाले चलाते हैं। आउटडेटेड टैबलेट बांटकर 450 करोड़ रुपए का घपला किया, कमीशन खा गया डीजी बेसिक। 30 प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्य शिक्षकों से लिया जाता और शिक्षकों पर यह आरोप लगाया जाता कि ये पढ़ाने नहीं जानते। राज्य सरकार को जनता के साथ कोई भेदभाव की नीति और नियम नहीं बनाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी कलह थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बीजेपी के नेता, विधायक, मंत्री सरकार के खिलाफ ही पत्र लिख करके नाराजगी जताते नजर आ रहे हैं, या यूं कहें कि विपक्ष के नेताओं ने भी सरकार की समस्याएं बढ़ा रखी है। विपक्ष के नेताओं का तो काम है सरकार की समस्याएं बढ़ाना, लेकिन जब अपने ही अपने खिलाफ खड़े हो जाएं तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं। और ऐसा ही कुछ लगातार कर रहे हैं एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह। भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ और उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ आवाज बुलंद करते नजर आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले देवेंद्र प्रताप सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था और उसमें शिक्षकों के मामले को उठाया था। उन्होंने कहा था कि डिजिटल अटेंडेंस सही नहीं है, इस पर एक बार फिर से विचार विमर्श किया जाए। देवेंद्र प्रताप सिंह उस दौरान काफी सुर्खियों में थे। बहरहाल सरकार भी थोड़ी सी बैकफुट पर आई और उसने इस आदेश को 2 महीने के लिए टाल दिया। लेकिन एक बार फिर से देवेंद्र प्रताप सिंह सरकार और ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए नजर आए हैं। बताया जा रहा है कि देवेंद्र प्रताप सिंह का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो लगातार शिक्षा मित्रों, शिक्षकों और अनुदेशकों की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये तीनों ही उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को, ढांचे को दुरुस्त करने का काम करते हैं और इन्हीं की आवाज बुलंद कर रहे हैं बीजेपी के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह। देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि हमारे उत्तर प्रदेश में शिक्षकों से ना जाने कितने काम लिए जा रहे हैं और इसी वजह से शिक्षक परेशान है। उससे अगर सिर्फ शिक्षा का काम लिया जाए तो शायद वो परेशान ना हो। उन्होंने कहा कि डिजिटल अटेंडेंस तो विभागों के अधिकारी भी नहीं लगाते हैं, सरकार को भी ये बात पता है, तो हमारे शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस क्यों लगवाई जा रही है। शिक्षकों के मन में भी एक दिल है, उसके अंदर भी कई सारे लोग रहते हैं, उसके परिवार के लोग रहते हैं। भला वो अपने परिवार को, अपने लोगों को कैसे भुला दे और उसके ऊपर ये फरमान जारी कर देना कि आप समय से पहुंचकर डिजिटल अटेंडेंस लगाइए, वो भी उस दौरान जब उसके ऊपर पहले से ही कई सारे काम लादे गए हों। सरकार को इन नियमों के बारे में सोचना चाहिए। देवेंद्र प्रताप सिंह ने शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के बारे में भी खुलकर बोला। वो पहले भी बोलते आए हैं, लेकिन लगातार बीजेपी एमएलसी की आवाज बुलंद सरकार के खिलाफ हो रही है और ऐसे में समस्याएं योगी सरकार के खिलाफ खड़ी हो रही हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्यों उन्हीं की पार्टी के कुछ नेता उनके खिलाफ और उनके ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। क्या सच में शिक्षकों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है जो योगी आदित्यनाथ को दिखाई नहीं दे रहा और उनके नेता एमएलसीओ को दिखाई दे रहा है? ये सोचने का विषय है। बहरहाल आप देवेंद्र प्रताप सिंह का ये पूरा बयान सुनिए और खुद सोचिए कि क्या उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए ये कर्मचारी सुख सुविधा के साथ अपनी नौकरी कर रहे हैं या फिर जबरन इनके ऊपर कुछ नियम थोपे जा रहे हैं जिससे ये परेशान और हताश हैं। और इसी वजह से बीजेपी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह अब इनकी आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं अन्याय कहीं भी हो, अन्यायी सत्ता किसी की भी हो, अन्याय मुझे कतई स्वीकार नहीं है। पूरे प्रदेश में बेसिक शिक्षा एनजीओ वाले चलाते हैं। प्रेरणा
बनाने के लिए प्रेरणा झुंझुनवाला को उत्तर प्रदेश सरकार ने 330 करोड़ का आदमी बना दिया। आउटडेटेड टैबलेट बांटकर 450 करोड़ रुपए का घपला किया, कमीशन खा गया डीजी बेसिक। एक बेसिक शिक्षक को सरकार रोबोट समझ लेती है। 30 प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्य शिक्षकों से लिया जाता और शिक्षकों पर यह आरोप लगाया जाता कि ये पढ़ाने नहीं जानते। इनकी डिजिटल अटेंडेंस होनी चाहिए, ऐसा सरकार मानती है। कुतर्क देती है कि डिजिटल अटेंडेंस से पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार होगा। मेरा अनुभव है कि यदि इनसे गैर शैक्षणिक 300 कार्य वापस ले लिए जाए तो पढ़ाई की गुणवत्ता अपने आप एवरेस्ट पर पहुंचेगी। राज्य सरकार को जनता के साथ कोई भेदभाव की नीति और नियम नहीं बनाना चाहिए। लोकतंत्र में कानून के सामने सभी समान हैं। कानून बनाते समय, नियम बनाते समय जनता के सभी वर्गों को उनके हितों का ध्यान रखना चाहिए। पूरे प्रदेश में किसी भी विभाग के लिए डिजिटल अटेंडेंस लागू नहीं है। स्वयं डीजी बेसिक के कार्यालय में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने जांच किया और 85 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। किसी भी शासन के अधिकारी कर्मचारी को फोन करिए तो मीटिंग के बहाने अपने घर पर आता है। डिजिटल अटेंडेंस आपके लिए एक अपमानजनक तरीका है शिक्षकों को अपमानित करने। शिक्षक समाज बनाता है, राष्ट्र निर्माता है और शिक्षकों को आप अपमान के साथ जीवन जीने को मजबूर करें, उस व्यवस्था को कतई किसी भी दशा में स्वीकार नहीं करना चाहिए। मेरे ऊपर बड़ा प्रभाव है, दबाव आया। विश्वनाथ भाई जानते हैं, तुरंत कहा गया खंडन करिए। मैंने कहा यह संभव नहीं। फला लोगों ने खंडन कर दिया। हमने जिन लोगों ने कर दिया उनकी बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं खंडन नहीं कर सकता। मैं अपनी बात पर कायम हूं। बहुत दबाव आया, लेकिन उन दबावों के सामने झुकने का कोई सवाल नहीं। एक बड़ी चुनौती, बड़ा संकट आप सबके सामने खड़ा है। आप पोलियो ड्रॉप पिलाने से लेकर जनगणना और तो मतगणना सब दायित्व आप ऑफलाइन करते हैं। 30 प्रकार का ऑफलाइन दायित्व आपको निभाना रहता है। उस पर ही पढ़ाने के लिए तो अवसर मिलता नहीं। एक शिक्षक रोबोट तो नहीं, वो भी इंसान है। उसके भी सीने में एक मानव का दिल धड़कता है। उसकी परेशानियों को समझना होगा।